हाई कोर्ट ने दिखाई है योगी सरकार के विकास मॉडल को आईना। योगी सरकार एक बार फिर से नप गई है हाई कोर्ट में। लेकिन इस बार सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, योगी सरकार के साथ उनके अफसर और मुख्य सचिव भी नप गए हैं। हाई कोर्ट ने एक बड़े मुद्दे को लेकर लगा दी है योगी सरकार को फटकार। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आप सभी को अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। ठंडी बढ़ रही है और ठंड जब बढ़ती है तो एक जो सबसे अहम मुद्दा आता है वो आता है बच्चों की शिक्षा को लेकर। इतने ठंड में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, इस ठंड से बचेंगे कैसे। इसके मद्देनजर स्कूल बंद भी कर दिए जाते हैं जब शीतलहर चलती है। लेकिन ऐसे में जो समाज का सबसे अहम मुद्दा है वो भी दबा रह जाता है कि आखिर बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, मैं प्राइवेट या निजी विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सरकारी विद्यालय के, जिनको विकास मॉडलों में एक अहम मुद्दा बताया जाता है। और चुनाव के समय अफसरों को, नेताओं को इसकी याद आती है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूल हमारे यहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, योगी सरकार हो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले चाहे अखिलेश भैया रहे हों, बहन मायावती जी रही हों या कांग्रेस का सरकार रहा हो, सबके शासनकाल में स्कूलों की हालत हमेशा जीर्ण शीर्ण रही है। जाके देखिए महाराज, टाट पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। स्कूल जो है, विद्यालय, वो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, कहीं छत टूटी हुई है, वही पुराने बिल्डिंग पड़े हुए हैं, खिड़की नहीं है, खिड़कियों में कहीं बोरा बांध दिया गया है, कहीं इस तरीके से कर दिए हैं कि जो चुनाव के पोस्टर होते हैं उनसे उसको ढका गया है। तो इसमें बच्चों की ठंड से रक्षा कैसे होगी? बच्चे स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? और दूसरी बात, सरकारें आजकल इतना बड़ा बड़ा बना रही हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, चंद्रयान बना रहा है और साथ में विकास मॉडल पेश कर रहा है। लेकिन चंद्रयान आसमान तक जाने के लिए जो वैज्ञानिक चाहिए वो वैज्ञानिक तैयार कहाँ होंगे? वो वैज्ञानिक तैयार होंगे इन्हीं स्कूलों में। बड़े बड़े स्टेडियमों में बैट लेकर खेलने वाले खिलाड़ी या दर्शक इन्हीं स्कूलों से आएंगे। बड़े बड़े अस्पतालों में, पार्कों में जाने वाले बच्चे जो डॉक्टर या इंजीनियर आगे चल के बनेंगे वो इन्हीं स्कूलों से आएंगे। लेकिन फिर भी ये खतरे में है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक हलफनामे का, जो हलफनामा चंद्रकला जी ने दिया है। हाई कोर्ट ने इस हलफनामे पे योगी सरकार के विकास मॉडल की ऐसी की तैसी कर दी है। और वास्तविक हकीकत यह भी है, विकास मॉडल तभी सफल माना जाएगा जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने इसकी सुनवाई की। और चंद्रकला जी हैं जिन्होंने जनहित याचिका डाली। ये याचिका जुड़ा हुआ था स्कूलों के जीर्ण शीर्ण व्यवस्था से। जिस प्रकार से स्कूल खंडहर बन चुके हैं, ढह हैं और उसमें भी अभी भी कक्षाएं चल रही हैं। प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जब चुनाव आता है तो खूब नेता लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, हमारे समय स्कूलों की हालत ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसका आईना तो हाईकोर्ट दिखाता ही रहेगा। हाईकोर्ट किसी सरकार का मोहताज नहीं है, जो सच है उसको दिखाता रहेगा और प्रहार करता रहेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ न्यायालयों को ही आप देख लीजिए, चाहे सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए, एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में है, ढहने के कगार पे है, मरम्मत नहीं हो रहा है, पेंट नहीं हो रहा है, चुनाई पुताई नहीं हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा? देश भले चांद पर पहुंच जाए, लेकिन जब जमीनी हकीकत सही नहीं होगी तो क्या होगा? इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगा दी है। हाईकोर्ट मुख्य सचिव को तलब किया और कहा कि व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कि जब एक कमेटी 2020 में बनी थी और उस कमेटी ने जब सर्वे किया था तो पाया था कि स्कूलों की हालत बहुत ही जीर्ण शीर्ण है। लगभग हर जिले में 30 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो खंडहर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही जब ये कमेटी बनी तो उसने इन स्कूलों के ध्वस्तीकरण की संतुष्टि भी की कि ये स्कूल ढाए जाएं, ये पढ़ने के लायक नहीं, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन फिर यही कमेटी जब दोबारा गठित हुई और इसने दिसंबर 2023 में अपना सर्वे किया तो पाया कि अभी भी उन विद्यालयों में स्कूल चल रहे हैं। यानी 3 साल हो गए आज, फिर भी स्कूल चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे उसमें पढ़ने जा रहे हैं, देश का भविष्य उसमें पढ़ने जा रहा है। और इस हालत में जा रहा है कि वो विद्यालय कभी भी ढह सकते हैं, जरा सी आंधी आई ढह गई। बाद में सरकार क्या करेगी? मुआवजा दे देगी, ये उस पर दोष ठहराएंगे, ये उस पर दोष ठहराएंगे, एक दूसरे पर राजनीति चालू हो जाएगी। लेकिन जान गंवाने वाले बच्चों की जान तो कोई वापस नहीं ला पाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। वो योगी जी की डबल इंजन की सरकार है जिसने विकास मॉडल को बहुत तगड़ा बताया था और कहा था कि हम विकास फैलाएंगे, वो इस मुद्दे पर फ्लॉप हो गई। जाके देखिए, कई थाने ऐसे हैं, फायर स्टेशन ऐसे हैं, वहां भी हालत एकदम खस्ता हाल है, पुरानी बिल्डिंगों में चल रहा है, मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत नहीं हो रही है, ध्वस्तीकरण होकर नवीनीकरण नहीं हो रहा है, फिर भी विद्यालय चल रहे हैं। अब ऐसे होता रहेगा तो वास्तव में विकास मॉडल एकदम फेल हो जाएगा और इस तरीके से ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। फिलहाल हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है और हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब भी मांगा है कि जवाब दो,
अगर ऐसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? उन बच्चों का जीवन चला गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी क्या होगा, वो कौन लेगा? और आए दिन आप देखते ही होंगे, पुल गिर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ये सब अपने में बहुत दुखद होता है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि माना कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाना अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, तो उनको उस हिसाब से व्यवस्था दीजिए। सिर्फ विकास मॉडल करने से और चुनाव के समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव करने से मुद्दे हल नहीं होंगे। तो ऐसे मामले में हाईकोर्ट अगर सरकार की क्लास लगाता रहे तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है और सरकार को इन मुद्दों को सीरियस लेना चाहिए। मैं सूर्यांश गौरव फिर मिलूंगा। जय हिंद।